हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग एसएससी जीडी 2026 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील है डल झील, उलर झील, चिल्का झील या सांभर झील। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत का सबसे बड़े ताजे पानी का जो झील है वह उलर झील है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और सबसे बड़ा खारे पानी का झील जो है वह सांभर झील है। चिल्का झील साथियों उड़ीसा में है, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे सुरक्षा प्रदान करती है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पृथ्वी की सतह के ऊपर जो ओजोन परत है वह पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। 16 सितंबर को जो है पर ओजोन दिवस मनाया जाता है, इसे भी याद रखेंगे कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, हड़प्पा के किस स्थल से भूकंप के सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा से। साथियों हड़प्पा के जो है कालीबंगा से सबसे पुराने भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, लीला सैमसन किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा भरतनाट्यम। साथियों लीला सैमसन जो है वो भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर ए थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि स्टंपिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा क्रिकेट से साथियों। स्टंपिंग, एलबीडब्ल्यू, रनआउट ये शब्द जो हैं क्रिकेट खेल से संबंधित है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। क्रिकेट के खेल में साथियों प्रत्येक टीम में 11-11 प्लेयर होते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, लावनी किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली लावनी है, इसे आप लोग याद रखेंगे साथियों। गुजरात का नृत्य शैली गरबा है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे ताकि एसएससी जीडी एग्ज़ाम में किसी भी तरह के आप लोगों का साथियों प्रश्न ना छूटे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, संगीतकार जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा तबला। साथियों संगीतकार जाकिर हुसैन जो है यह तबला नामक वाद्य यंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है साथियों, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किसे हराया? तो इसका सही उत्तर होगा इब्राहिम लोदी को। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी जो थे साथियों वह लोदी वंश के अंतिम शासक थे और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना भारत में
किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था। तो साथियों, आप लोगों को पता होगा कि अशोक जो थे वो मौर्य वंश के शासक थे और मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा जो था साथियों, जेम्स प्रिंसेप पढ़े थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, मेगास्थनीज जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा क्रिकेट। साथियों, विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है टीबी किस अंग को प्रभावित करता है। साथियों, टीबी नामक जो रोग होता है वह किस अंग को प्रभावित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा फेफड़े को। टीबी जो प्रभावित करता है वह फेफड़े को प्रभावित करता है और टीबी जो है साथियों वो बैक्टीरिया से फैलती है। इसे भी ध्यान रखेंगे कि टीबी एक बैक्टीरिया जनित रोग है। प्रश्न नंबर 13 है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन ए की कमी से। साथियों, रतौंधी नामक रोग होता है। यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन ए। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा विश्व का सबसे बड़ा महासागर साथियों प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। महासागरों की संख्या साथियों 5 है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। 15 कह रहा है साथियों कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा आर्कटिक महासागर। साथियों, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है और सबसे बड़ा महासागर जो है साथियों वह प्रशांत महासागर है। इसे भी ध्यान रखेंगे और महासागरों की संख्या 5 है। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 का रहा है विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त जो है साथियों वह किस महासागर में है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे गहरा स्थान यानी मेरियाना गर्त जो है वह किस महासागर में है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा साथियों। और विश्व का सबसे ऊंचा स्थान जो है वह माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसे भी ध्यान में रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 17 का है भारत की जलवायु किस प्रकार की है। भूमध्य रेखीय, शीतोष्ण, उष्ण कटिबंधीय, मानसूनी या मरुस्थलीय। इसका सही उत्तर होगा कि भारत की जो जलवायु है वह उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 का रहा भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब। साथियों, ये भांगड़ा जो है पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। इसे ध्यान रखेंगे। और वर्तमान समय में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान हैं। ये भी ध्यान रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या ओडिशा। इसका सही उत्तर होगा साथियों कि गरबा जो है वह गुजरात राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गुजरात की राजधानी साथियों
गांधीनगर है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है? गेहूं, चना, धान, सरसों। इसका सही उत्तर होगा साथियों कि धान जो है वह खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। गेहूं, चना और सरसों जो है वह रबी की फसल है, इसे भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है साथियों कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, माउंट आबू, कालसुबाई या धूपगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वह गुरु शिखर है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि अरावली पर्वत किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि अरावली पर्वत श्रेणी जो है काफ़ी प्राचीन पर्वत श्रेणी है, इसलिए यह अवशिष्ट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है कि साथियों अरावली पर्वत श्रेणी जो है वह अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? तो इसका सही उत्तर होगा नवीन वलित पर्वत। हिमालय पर्वत जो है साथियों वह नवीन वलित पर्वत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है साथियों, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। नेपाल में साथियों माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है गर्म हवा की तुलना में ठंडी हवा हल्की होती है, भारी होती है, समान होती है या कोई प्रभाव नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि गर्म हवा की तुलना में ठंडी हवा जो है वह भारी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। साथियों गर्म हवा हल्की होती है और ठंडी हवा भारी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसों के आवरण को क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहते हैं, जलमंडल कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं या जीवमंडल कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। साथियों वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा जो है वह 78% है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा 21% है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। प्रश्न नंबर 27 है साथियों कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, देवताओं का नगर, व्यापारिक नगर या योद्धाओं का नगर। इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने, तात्या टोपे ने, नाना साहेब ने या बहादुर शाह जफर ने। तो साथियों 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में जो किया था वह नाना साहेब के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। साथियों 1857 के क्रांति के समय वायसराय जो थे वो कैनिंग थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है
2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम घनत्व वाला राज्य जो था वह अरुणाचल प्रदेश था। अरुणाचल प्रदेश में साथियों 1 वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति निवास करते थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार था, जहां 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। इसे भी ध्यान रखेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश है। पूछा जाए कि ये 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, तो यहाँ इसका उत्तर होगा 17। यदि पूछा जाए आपसे साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो उसका उत्तर होगा बिहार। और 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1885 में बम्बई में साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उस समय वायसराय साथियों डफरिन था। इसे भी याद रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए